असेंशियल्स फॉर लाइफ, एयर एंड वाटर। उससे पहले बेटे एक दो करेक्शंस जो मैं आप सबसे करवाना चाहती हूँ। कल मैंने एक दो क्वेश्चंस डाले थे रिवीजन टेस्ट, यस्टरडे आई हैव चेक्ड व्हाट वाज दैट। उस रिवीजन टेस्ट में एक क्वेश्चन था डिफाइन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था टेंडन्स एंड लिगामेंट्स डिफाइन करना था, ऑनलाइन टेस्ट में था। ठीक है, तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स कहीं पे कोई वर्ड नहीं मेंशन, सिर्फ इतना लिखा हुआ है सब्सटेंस जॉइंस दी बोन्स, और ये एक नहीं कई बच्चों ने लिखा हुआ है। अब ना तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, ना टेंडन्स ना लिगामेंट्स, कुछ नहीं है, बस ऐसे लिख के छोड़ा हुआ है कि कोई ना कोई तो ठीक होगा। तो ये जो गेस वर्क था उसको मैंने 0 नंबर दिए हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू मेंशन। ठीक है, टेंडन्स में लिखा हुआ है फाइबर्स दैट जॉइंस द बोन्स, तो वो गलत है। मसल्स टू बोन्स जिसने लिखा है उसको मार्क्स मिले, अदरवाइज नहीं मिले। लिगामेंट्स जहाँ पे वर्ड मेंशन किया हुआ है कि टिश्यूज दैट जॉइंस द बोन्स और जॉइंस वन बोन विद अनदर बोन, देन आई हैव गिवन मार्क्स। इसके अलावा बेटा एक और जो मेजर प्रॉब्लम मैंने फेस की है, ये ऑलमोस्ट अगर 100 टेस्ट थे ना, राउंड अबाउट 100 टेस्ट में से 75 बच्चों की गलती थी। कैन यू टेल मी द पार्ट ऑफ ईयर दैट कलेक्ट साउंड वेव्स? कहाँ लिखा है? हाँ जी, मुझे अभी भी अपनी क्लास में 2-3 वॉइसेस ऐसी आई हैं दैट सेज ईयर ड्रम। कहाँ लिखा है? चेक योर बुक। इज इट? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर आएगा पिना। 1 मार्क्स उसको मिले हैं जिसने पिना लिखा है, हाफ मार्क्स मिले हैं जिसने आउटर ईयर लिखा है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर वर्ड करवाया गया था तो मैंने हाफ मार्क्स डिडक्ट किए। ठीक है, तो हाफ मार्क्स मिले होंगे फिर। और जिसने लिखा है ईयर ड्रम, जी इट इज टोटली रॉन्ग। और ये मेरे ख्याल से अगर 100 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो 100 में से 75 ने ईयर ड्रम लिखा है, और मैंने उसको सिंपली क्रॉस किया। जरा चेक करो कहाँ लिखा है ईयर ड्रम, बुक में चेक करो, कहीं मैं तो गलती नहीं कर रही हूँ, बुक में करेक्शन तो नहीं होने वाली। बुक में आउटर ईयर लिखा है ना, तो इसलिए मैंने आधा नंबर दिया, लेकिन आपको करवाया गया इसलिए 1 मार्क पूरा पिना का दिया। ठीक है, और ईयर ड्रम कहीं नहीं है। ईयर ड्रम डज नॉट कलेक्ट द साउंड वेव्स, rather it receives the sound waves which are collected by pinna and it is transferred by auditory canal. ठीक है, ये रहा, हाँ ये फनल ही होती है बेटे, ये सारी ईयर ड्रम साउंड्स कलेक्ट करते हैं और सीधा अंदर लेके जाते हैं, राइट? अगेन नोटिस कि ईयर ड्रम डज नॉट कलेक्ट द साउंड वेव्स, इट इज कलेक्टेड बाय पिना, and pinna is a part of outer ear, तो outer ear को मैंने हाफ मार्क्स दिए हैं। क्लियर? हाँ जी बच्चे, आफ्टरवर्ड्स लेट अस मूव टू अवर टॉपिक दैट वी वर डूइंग, एंड वी वर डूइंग एटमॉस्फेयर। पहले हम एटमॉस्फेयर कर रहे थे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, यही कर रहे थे ना कल हम, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में बच्चे व्हाट इज इट? इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। सो इफ दिस इज अवर अर्थ, supposingly this part is our earth, is it visible to all? ठीक है, विजिबल है ना सबको? तो अर्थ के ऊपर बेटे जितना भी पार्ट है इट इज ऑल कवर्ड विद एयर, ये सारा एयर से कवर्ड है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डेंस एयर है बिल्कुल अर्थ के इस ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है। Here the part of air is very much dense. ठीक है, और राउंड अबाउट इसी को हम कहते हैं, कोमल आप आगे आ जाओ बेटे, यहाँ आ जाओ, पीरियड के बाद पीछे चले जाना। ठीक है, या इधर आ जा सेकेंड बेंच पे, राइट?
ये हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ होती है. दिस लेयर, व्हाट वी कॉल दिस लेयर एज, क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोस्फियर. दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर. और इसकी रेंज कितनी है? यस, इट इज अबाउट 12 किलोमीटर्स ऑफ हाइट. ठीक है, 12 किलोमीटर की हाइट पे ये ऑलमोस्ट ये लेयर होती है. और इस लेयर में वेदर फॉर्मेशन होती है, isn't it? Yes. हाँ जी. और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी इस लेयर में होती है. जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाते हैं, सपोजिंगली अब ऊपर वाली लेयर कैसे होगी? ये वाली. ठीक है, ये देख रहे हो? इज इट विजिबल? सो ये आपकी सेकेंड लेयर आ गई. दिस इज योर सेकेंड लेयर, isn't it? तो ये सेकेंड लेयर जो होती है ये ट्रोपोस्फियर से लेस डेंस होती है. ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होती है. क्लियर? और इसकी विड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर. और इस लेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर. और इसकी जो हाइट होती है ये 50 किलोमीटर होती है. बेटा इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता है. देयर इज लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट ओवर हियर. और इसीलिए देयर इज अ क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. जो लोग माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, व्हाई दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम? क्योंकि वो ऊपर ऊपर जाते हैं, है ना, दे राइज अप टू द हाइट. और मैंने अभी भी बताया कि जैसे जैसे हाइट पे आप जाओगे लेवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कहाँ लिखा हुआ? इज इट रिटन ओवर देयर? फिर ठीक है ना, लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस. दैट इज व्हाई समटाइम्स जब आप किसी माउंटेन रीजन में जाते हो, ठीक है, हिमाचल में घूमने जाते हो, मसूरी, फिर वो मनाली जाते हो ना, वहां पे जब जाते हो हाइट पे जहाँ पे आइस के पहाड़ होते हैं, ठीक है, आइस माउंटेन्स आर देयर, तो वहां पे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड देयर आर सम पर्सन्स जिनका मन घबरा जाता है, जिनको सांस नहीं आती, देयर इज सम प्रॉब्लम. तो व्हाई दीज प्रॉब्लम्स अकर? बिकॉज दैट एरिया इज क्वाइट एट हाइट. और हाइट पे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है. ठीक है जी. और इवन राउंड अबाउट 23 किलोमीटर एट हाइट देयर इज अ लेयर. अबाउट 23 किलोमीटर की हाइट पर एक लेयर होती है. इस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर. ओजोन. ये ओजोन का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस ओजोन? बिल्कुल करेक्ट है. It protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. Clear? It protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. And after this, there is another layer, third layer बेटे, जिसको हम कहते हैं, मैं यहीं पे लिख रही हूँ so that it will be more clear, mesosphere. Right? इसकी हाइट क्या होती है? राउंड अबाउट 80 kilometers. And we had studied there are so many rocks, बहुत सारे rocks होते हैं in the space. There are so many meteorites, बहुत सारे meteorites हैं जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के ऊपर फॉल करना चाहते हैं. They try to tend to fall on the earth, but they are not able because in this layer they got almost burnt. ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होती है which is you can say कि ये जो हमारी लेयर है ये ऑलमोस्ट मेजर सबसे बड़ी लेयर होती है. इसकी हाइट कितनी होती है? 320 किलोमीटर्स. और कितनी, क्या नाम है इस लेयर का? थर्मोस्फियर, है ना.
तो जितने भी रॉक्स या मीटियोराइट्स जो होते हैं, ठीक है, दे ट्राई टू फॉल ऑन अर्थ, वो अर्थ पे गिरते हैं, यहाँ पे आते हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर यहाँ, और उनकी स्पीड की वजह से वो यहाँ पे बर्न होने शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्टेड बर्निंग, उनकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और ऑलमोस्ट मीजोस्फीयर तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं। दे गॉट बर्न्ड कंप्लीटली, वो नीचे पहुंचते ही नहीं है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द एशेस गैस, बर्न हो गए ना, डिफरेंट गैसेस बन गए, और गैस तो एटमॉस्फेयर तो वैसे ही भरा पड़ा गैसेस के साथ, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस ना, बस तो बात खत्म हो गई। तो वो मीटियोराइट्स जो है दे विल नॉट हार्म अस, इसीलिए बेटे आपके बुक में भी पॉइंट लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द रॉक्स एंड मीटियोराइट्स दे गॉट बर्न्ड इन दिस लेयर, ठीक है। बर्निंग स्टार्ट ऊपर से हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट इस लेयर में बर्न हो जाता है। जो हल्के फुल्के कोई रह जाते होंगे वो स्ट्रेटोस्फीयर में बर्न हो जाते होंगे, अल्टीमेटली हम तक नहीं पहुंचते, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इज द लेयर इन विच योर स्पेस शटल्स विल मूव, यहाँ पे आपके स्पेस शटल्स मूव करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर वाली जो लास्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की बेटे कोई रेंज नहीं है और ना ही ये एक्चुअली कोई लेयर है, ये स्पेस है, दिस इज आउटर स्पेस। होता क्या है, एयर के कोई ट्रेसेस आपको यहाँ मिल जाएंगे, कोई यहाँ मिल जाएंगे, बहुत कम ट्रेसेस अलग अलग जगह पे हमें मिल जाते हैं, दैट वी कॉल इट एज एक्सोस्फीयर, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो गया, उसका कुछ पार्ट, कोई गैस, कोई कुछ चीज आपको ऊपर मिल जाएगा, दैट यू हैव टू सर्च, ठीक है ना। Exact distance between the two planets you have to search, okay? Is it clear? Layers of atmosphere clear है सबको? If there is any doubt you guys can ask. Yes Devanshi, you can ask your doubt. Devanshi, I suppose Devanshi is not getting. Ma'am, no doubt. Okay बच्चे, then lower your hand please. Natansh. गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा। मैम जब अर्थ पे मैम हजारों साल पहले मीटोराइट गिरे थे मैम, वो वाले मीटोराइट क्यों नहीं बर्न हुए? बेटे अर्थ पर मीटियोराइट्स इसलिए गिरते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन देयर साइज। देखो मीटियोराइट्स बर्न करने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा इट विल टेक द टाइम टू बर्न। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी का पेज बर्न करो और एक बिग न्यूज़पेपर का एक कॉर्नर बर्न कर लो, क्या चीज जल्दी बर्न होगी? कॉपी का पेपर ना, क्योंकि वो साइज में छोटा है। अब जो बड़ा न्यूज़पेपर है आपने एक कॉर्नर से उसकी बर्निंग स्टार्ट कर ली है, वो कब जाके बर्न होगा? इट टेक्स सम टाइम ना। इन द मीन टाइम कहीं पे एयर आ गई तो वो बर्न्ड न्यूज़पेपर चला जाएगा आगे, है ना। इसी तरह से अगर मीटियोराइट्स का साइज, इफ द साइज ऑफ द मीटियोराइट्स इज टू बिग तो इट विल फॉल ऑन द अर्थ। मैम वन मोर डाउट। ओके निश्चय, composition of air. And we all know that our atmosphere is made up of air. So let us discuss about the composition of air. Yes, बोलो बेटा। मैम एक बार गूगल पे आ रहा था कि आज जलंधर में मीटियोराइट्स गिरे थे। मैम कौन हो जाते हैं? Due to friction. Due to friction, उनमें बहुत ज्यादा heat produce होती है and that will burn them. दिव्या। मीटियोराइट्स कौन सी लेयर में होते हैं? बेटे मीटियोराइट स्पेस रॉक्स होते हैं जो चलते चलते मीजोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं। नतांश, बहुत स्पीड से गिरते हैं और गिरते गिरते रास्ते में वो बर्न होते जाते हैं, मीजोस्फीयर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट बर्न हो जाते हैं। मैम जो ऐसे लेयर्स होती हैं, कुछ में कुछ गैसेस होती हैं, वो सारी मिक्स नहीं हो जाती? हाँ तो क्या हुआ, मिक्स हो गई तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंस?
ऐसा कुछ नहीं है, गैसेस मिक्स होती हैं, उनकी प्रोपोर्शन ऐसी होती है कि वो अपने आप को ऊपर नीचे कर लेती हैं. यस चिल्ड्रन, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. राइट, एयर की कॉम्पोजिशन क्या है बच्चे? We all know that atmosphere is a blanket of air. Next topic आपका दिया हुआ है composition of air. Composition का meaning होता है air actually किस चीज से बनी है? What is air made up of? Yes, Kanishka, tell me please. What is the composition of air? अगर suppose question आपको आ जाता है, what is the composition of air? क्या लिखोगे? Air is composed of yes, correct. Absolutely correct. Sit down, both of you. Air is composed of almost 78% of nitrogen. Can I write N2 for nitrogen? Is it clear to all? Okay, N2 means nitrogen. 21% of oxygen and rest. कितने बचे बेटे? 99 हो गया. 1% बचा. 1% of other gases. और अदर गैसेस में क्या आएगा? बेटे He means helium, carbon dioxide, helium, hydrogen, ozone, He, हाइड्रोजन, और इसके अलावा वाटर वेपर्स, हाँ जितनी आपको याद है एटसेट्रा, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एटसेट्रा. दिस इज एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ एयर. ठीक है, अगर आपको 1 या 2 मार्क्स में आता है तो दैट इज सफिशिएंट. उसके बाद बेटे कंपोजिशन में हमें एक एक गैस की डिटेल दी हुई है ना. दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. सपोज you are asked have been asked a question of nitrogen. Write a short note on nitrogen. And then what will you write? Nitrogen के short note में आप क्या लिखोगे? I can write that nitrogen is the most abundant gas in the air, है ना? Its composition is about 78%. It does not support burning. All living things need nitrogen for growing. ठीक है? We get nitrogen through our food and plants get nitrogen from the soil. यही इतना सफिशिएंट है शॉर्ट नोट में. ठीक है जी. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. What will you do discuss about oxygen? मतलब कॉपी कैट करना है, बुक से देख देख के ही लिखना है ना. Everyone is speaking what is given in the book, isn't it? So oxygen, yes, simply it is a life supporting gas. It is needed for burning, it is needed for breathing. 3 पॉइंट तो यही हो गए. It is released by plants after photosynthesis. लिख सकते हो. Afterwards, थर्ड गैस कौन सी दी हुई है? हाँ जी, इसके बारे में क्या लिखोगे? It is used by the plants for photosynthesis. It is, हाँ जी, it is used in fire extinguishers to put off the fire. ये आपका MCQ है. ठीक है? It can come in the form of MCQ. This gas is used, released by the humans and animals. जितने भी animals और human beings हैं, they release this gas of carbon dioxide. Okay? Is it clear? कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वाटर वेपर्स. ठीक है, वाटर वेपर्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. और वाटर वेपर्स के साथ एक वर्ड है ह्यूमिडिटी. डिफाइन ह्यूमिडिटी, ये भी आ सकता है आपको. यस, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर. और बेटे यहाँ पे आपके व्हेन यू स्टडी दिस देयर इज अ क्वेश्चन,
why we feel uncomfortable during the rainy season. रेनी सीजन में हम अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं? यस बेटे, रेनी सीजन में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज मोर, वाटर ज्यादा होता है, सो आवर स्वेट डज नॉट गेट्स ड्राइड अप. Our sweat does not get dried up because of more humidity. That is why we feel uncomfortable. Okay? So ये questions आपको पेपर में आ सकते हैं. Don't think कि मैम ये बुक में तो है ही नहीं. Any question can come in the exam which is given in your book. Kindly read it thoroughly. Afterwards, other gases में एक point है. Name the gases that produce a colorful glow. हाँ जी, कलरफुल ग्लो. कौन कौन सी गैसेस हैं इसमें? आर्गन एंड नियॉन. कैन आई राइट इट इन शॉर्ट? क्लियर है ना? दीज गैसेस दे प्रोड्यूस अ कलरफुल ग्लो इन दी ट्यूब्स. ठीक है, इन दी लैम्प्स, राइट. और इवन यू माइट हैव नोन देयर आर सम स्टूडेंट्स जो अपने रूम में स्टिकर्स लगाते हैं स्टार्स के या मून वगैरह के लगाते हैं ना. When you switch off the light, these stickers will glow. Glow करते हैं कि नहीं? ठीक है, उसमें इन गैसेस की कोटिंग होती है, सिर्फ एक कोटिंग होती है, उसी से ग्लो होता है. Right? So this actually happens. Any doubt in the composition or shall we move forward? So, okay, if it is clear, then move to the next word, that is importance of air. अब इम्पोर्टेंस है, यूजेस है एंड प्रॉपर्टीज है. तीन चीजें हैं. एयर क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई एयर इज इंपॉर्टेंट? एनीवन? व्हाई एयर इज इंपॉर्टेंट? ब्रीदिंग, बर्निंग, for weather formation, है ना बेटे? बेसिकली these are the three importances of air. उसके अलावा अगर यूजेस आता है, यूजेस में आप ये वाले पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो, साथ में जो आप पॉइंट्स बोल रहे हो. फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन विंड मिल्स. हाँ जी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स, उसमें भी तो एयर ही यूज होती है. साथ में लिखना पड़ेगा फॉर विंड मिल्स. ठीक है, फिर फ्लाइंग ग्लाइडर्स और योर काइट्स, सेल बोट्स. ठीक है, देन फिल्ड योर टायर्स एंड ट्यूब्स. जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स लिखना पड़ेगा, अकेला ये नहीं आएगा. ठीक है, थ्रू विंड मिल्स यू हैव टू राइट. So these all are the uses or advantages of air. Normally जब आपको एयर के एडवांटेजेस या यूजेस आते हैं बच्चे, आप ब्रीदिंग बर्निंग लिखते हो, बाकी छोड़ देते हो. ब्रीदिंग बर्निंग तक याद होता है, बाकी छोड़ देते हो. और देखो ये सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं, जरा ध्यान से देखो, इट इज गिवन ओवर देयर. ठीक है, सो यू शुड बी क्लियर. ये लास्ट वाले थ्री तो बेटे दीज आर दी यूजेस, यहाँ पे हम यूज करते हैं. इंपॉर्टेंस यहाँ पे है. ठीक है, एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर वेदर फॉर्मेशन, फॉर द बर्निंग, फॉर द ब्रीदिंग. क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? एंड नाउ लेट अस डू सम कंपैरिजन. बेटे लास्ट ईयर तक आपको यू वर हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, और नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन आता था, एक सेट में आता था राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. इन द अदर सेट यू हैव गॉट द क्वेश्चन राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. ठीक है, प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो in the properties what can we write?
has weight better for these points you are having separate activities. इन सबके साथ आपके पास एक separate activity है. ओके क्लियर? ठीक है, इन सबके साथ आपके पास एक सेपरेट एक्टिविटी है एंड पेपर में आपको सेपरेट एक्टिविटी भी आती है. आई थिंक लास्ट ईयर PT3 में आई थी ना, राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस आई थी ना. इन द सेम मैनर एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, राइट. हाँ जी, इट एक्सपैंड ऑन हीटिंग and contract on. ठीक है, tomorrow bete we will discuss all the activities because I suppose the time is running out. Okay, the time is running out. If anyone is having doubt till now, then you can ask. Otherwise, tomorrow I am going to take the topic of properties of air. ठीक है, let us discuss your doubts.